स्थानांक सूत्र के 4.2 में कर्म की 10 प्रकार की अवस्थाएं आई हैं और 10 अवस्थाओं में प्रत्येक के प्रकृति, अनुभाव, स्थिति और प्रदेश ऐसे 4 भेद किए जाते हैं। प्रकृति यानी ज्ञानावरणादि कौन सी कर्म प्रकृति का बंध हुआ, स्थिति यानी कितने काल का वह बंध पड़ा है, अनुभाव यानी वह अनुकूल या प्रतिकूल, गाढ़ या मंद कितना रस देगा, अनुभाग या अनुभाव 2 शब्द मिलते हैं। और आत्मा के प्रदेशों से कर्म के उद्गल कितने एकमेक हुए हैं, आत्मा के असंख्यात प्रदेशों को उन्होंने कितना जकड़ा है, उसे कहते हैं प्रदेश बद्ध। ये चारों बातें ध्यान में रखना, अभी सारे उत्तर पूछे जाएंगे। प्रथमतः है इसमें बंध, जीव और कर्मों के गाढ़ संयोग को बंध कहते हैं। जिस समय मेरे शुभाशुभ भावों से कर्म का आना होता है, जब वे आकर के अवस्थित हो जाते हैं, उसे सत्व कहते हैं। और अबाधा काल व्यतीत होने के बाद वे उदय में आने योग्य होने से कहा उदय। अबाधा काल यदि 30 करोड़ी सागरों का उनका बंध है तो 3000 वर्ष इस प्रकार का दृष्टांत आया हुआ है। इसका अर्थ है सागरों का अतुलनीय है और उस अपेक्षा से कर्म इधर बांधा और इधर उदय में आ जाता है, ऐसा मानना निश्चित है कि अबाधा काल व्यतीत ना हो तब तक वह सत्ता में अवस्थित है। उस समय वह तुरंत तो उसका पश्चाताप धिक्कार करे तो जितना जल्दी कपड़े का दाग धो उतना जल्दी उतर जाता है। उसी प्रकार से वह कर्म यदि आ गया है तो तुरंत पश्चाताप धिक्कार प्रतिक्रमण से धुल जाता है। यदि कर्म का उदय तो आ गया है परंतु अभी फल नहीं दे रहा है, अनुभव आ जाता है कि कर्म का उदय आ रहा है। कैसे अनुभव होता है कि बाह्य में कोई अनुकूल या प्रतिकूल निमित्त आकर के खड़ा होने वाला है और यदि वह उस कर्म के उदय को उदयावस्था रहित कर दे, यदि उसका समय टाल दे, यदि उसका उपशमन कर दे, यदि उपशांत कर दे, यदि उभर करके आया उसको दबा दे, उसे कहा उपशम। जो कर्म उदय में आए नहीं हैं, अनुदित कर्म है। निश्चित है कि जो अनुदित कर्म है उन्हीं की उदीर्णा हो सकती है, उदय में आए का वेदन करता है। इसलिए न जाने कब वे उदय में आकर के मुझे सुफल या दुष्फल देंगे और मैं उसके अनुसार वर्तन कर लूंगा, वेदन कर लूंगा, तो पुनः 7 प्रकार के कर्म का बंद हो जाएगा। इस कारण से सजग साधक उन कर्मों को आत्मा के उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम से शीघ्र ही उदयावली में ला करके उनका क्षय करता है, उनको परास्त करता है। कैसे परास्त करता है कि वह स्वयं ही जान करके समझ पूर्वक इस प्रकार के कष्ट और उपसर्ग मोल लेता है और जब वे आ जाते हैं तो मानता है कि वे मेरे पूर्वोपार्जित असाता वेदनी पाप के फल हैं और अब उनको मुझे कुछ भी प्रतिक्रिया न करते हुए निर्झरित कर देना है। उसे कहा जाता है उदीर्णकरण। विपरीत स्थान विपरीत व्यक्तियों के बीच में जाकर के और फिर जिस समय कष्ट या उपसर्ग आ जाते हैं उस समय वह आत्म ध्यान में लीन हो जाता है और वह कर्म फल देकर के निर्जरित हो जाता है। उसे कहा उदीर्णकरण। दृष्टांत दे चुके थे, मात्र एक दूसरे से 10 अवस्थाएं संबंधित थे, इसलिए पुनः बता रहा है। एक कहा उद्वर्तन, जिस समय कर्म का आश्रय बंद हुआ था उस समय तो
मंद अनुभाव बंद वाला था, स्थिति भी ह्रस्वकालीन थी, परंतु पुनः पुनः स्मरण करके, पुनः पुनः उसका मजा लेकर के या दुखी होकर के, अनुकूल आया तो मजा लेकर, दुखी हुए प्रतिकूल आया था, उस समय तो मंद अनुभाव बंद था, काल भी कम बंधा था, परंतु पुनः पुनः उसका स्मरण करके, सुना करके, मजा लेकर के और उसको गाढ़ कर लेता है, अनुभाव भी गाढ़ कर लेता है और स्थिति भी बढ़ा देता है, उसको कहा जाता है उद्वर्तन। और जिस समय पूर्व में जब बांधा था, गाढ़ प्रकृति का बांधा था, अनुभव भी तीव्र था, स्थिति भी दीर्घकालीन थी, परंतु आत्मा के ही उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम से वह उन्हीं कर्मों के अनुभव और स्थिति को घटा लेता है, उसे कहा जाता है अपवर्तन। यहां तक की बात कल की हो गई थी और आगे इसमें 3 बचे हैं। बंध, सत्व, उदय, उपशम, उदीर्णा, उद्वर्तन, अपवर्तन, 7 कर्म प्रकृतियां, 3 और बचे हैं। उसमें अगला आया है संक्रमण या संक्रमण करण। सजातीय एक कर प्रकृति, उस एक ही कर के सजाती कर प्रकृतियों में एक का दूसरे से संक्रमणकरण, इधर से उधर कर देता है। यदि ऐसा करता हो तो उसे कहा जाता है संक्रमणकरण या संक्रमण। एक ही कर्म प्रकृति की उपजाति का अर्थ होता है, यदि वेदनी कर्म है तो उसमें 2 प्रकार कहते हैं, एक साता वेदनी, एक असाता वेदनी। यदि साता वेदनी का बंध किया है, कुछ ऐसा उल्टा पुरुषार्थ करता है तो वह असाता में बदल जाता है। असाता वेदनी का बंध किया है, कुछ ऐसा सकारात्मक पुरुषार्थ करता है तो वह साता में बदल जाता है। इसको कहते हैं संक्रमण। जिस समय तथारूप श्रवण महान गोचरी के लिए आते हैं, इतने अहोभाव से लड्डू बहरा देते हैं और जैसे ही पूरा लड्डू बहराया और थोड़े से कण हथेली में चिपके रह गए, जैसे उनको खाए चाटे, आहा क्या स्वादिष्ट बनाया है घर वालों ने, परंतु मैं भी कैसा मूर्ख, मैंने पूरा लड्डू बहरा दिया और ये महाराज भी कैसे हैं कि पूरा ले गए। जिस समय मुझे बहराने रखते हैं उस समय मैं सावधानी रखता हूं, नहीं पूरा नहीं, सब नहीं। क्यों? क्योंकि फिर आपको लगेगा अरे इतना बढ़िया बना था, महाराज ने भी पूरा ले लिया। जिस समय ऐसा बहराने के बाद पर पछतावा हो रहा है, वो मैंने पूरा क्यों दे दिया। 2-5 कार्यकारिणी श्री संघ के एक शरीक के सदस्य आ गए और देखो भाई बड़ा चुमासा कराया है, आचार्य भवन का कराया है, ऐसा आपका बड़ा भव्य भवन बनने वाला है और आपको इतना रुपया श्री संघ के चंदे में देना है। अब यहाँ एक जैसे व्यक्ति और बात रखते हैं, जैसे इस प्रकार की प्रेरणा की बात सुनता है और निकाल करके 50,000 लाख रुपए दे दिए और फिर जैसे ही बेटा आया वो कहा अपनी स्थिति ऐसी थी नहीं, इतना कैसे दे दिया, क्या करें, ये दबाव देते हैं, एक जैसे सारे लोग आ गए थे, अब पछता रहा इतना क्यों दे दिया। दान तो दे दिया, दान अहोभाव से दिया था, चाहे वह आहार दान गिनो न चाहे धन का दान गिनो, इतने अहोभाव से प्रसन्नता पूर्वक एक बार दे दिया। जिस समय दिया उस समय मानो कि वेदनी कर्म में से साता वेदनी कर्म का बंध पड़ा था, परंतु जैसे उसके बाद में पछतावा किया है उसी समय उसका संक्रमण सजाती कर्म प्रकृतियों में, अब वह पुण्य से पाप में, साता वेदनी से असाता वेदनी में संक्रमित हो जाता है। और जिस समय देखा महारानी ने इतनी घोर अंधेरी रात है,
बरसात हो रही है और एक दीनहीन लकड़हारा बेचारा रात में नदी के तट पर जाकर के लकड़े इकट्ठे करके और ला रहा है गट्ठर बांध करके सिर पर रख करके, हे महाराजा सैनिक, कैसे तुम राजा हो और कैसे तुम्हारी जनता इतनी दुखी हो रही है। तुरंत संतरी को भेजा, कहना कल राजसभा में आ जाए। दूसरे दिन जैसे ही पहुंचे उस समय उन्हें कहा, भाई क्या इतनी दीनहीन अवस्था क्यों है। क्या कहूं महाराज, मेरे एक बैल तो है और एक बैल और चाहिए। हे वृषभशाला प्रभारी, इनको एक बैल और दे देना। नहीं भगवान, वैसा नहीं चाहिए, अरे इनको जोड़ी का देना। हाँ, अपने जोतने में भी और बैलगाड़ी में भी जोतने के लिए बराबर के बैल चाहिए, उन्हें कहा जोड़ी का देना। महाराज वैसा नहीं चाहिए, फिर कैसा चाहिए। वो आपको मेरे घर पधारना पड़ेगा। जैसे ही महाराजा सैनिक घर जाते हैं और वे मम्मन सेठ अपनी हवेली जैसी देखी, उन्हें कहा इतनी सतखंडी हवेली। और अंदर जाते से देखे आंगन में हीरे पन्ने माणक होती है। एक बड़े कमरे में ले गए, एक निगोट चांदी का बना हुआ ऐसा बैल, मोटा पतरा सोने का, उसमें हीरे पन्ने माणक मोती और सींग दोनों ऐसे बढ़िया बने हुए। और दूसरा बैल भी ऐसे ही बन गया, उसके भी एक सींग बन गया और एक सींग बनाना बाकी था। भगवान क्या करूं, ये पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे रात में जाना पड़ता है। दिन में जाऊं तो लोग कहेंगे सेठ होकर के लकड़ियां काट के ला रहा है। पहले क्या बांधा था, साताविधि कर्म का बंद किया था, फिर क्या करके असाता में संक्रमित किया कि पछतावा करके संक्रमण कर दिया। इसका अर्थ है कि बांधा तो था अत्यधिक साताविधि कर्म और उसका फल भी आ गया करोड़ों रुपए का वैभव। परंतु जिस समय मैं भी गोचरी जाता हूं उस समय देखता हूं क्या आलीशान कोठी है, बंगला है, फ्लैट है, मकान है, क्या बढ़िया बढ़िया साज सज्जा लगी हुई है, क्या 50,000 लाख रुपए की सेज सजी हुई है, क्या मखमली गद्दा लगा हुआ है डल्लप का 2 फीट का मोटा, और क्या बढ़िया मखमली चद्दर और ऊपर पंखा वातानुकूलित यंत्र और चीनी के डब्बे भरे हैं, बादाम का डब्बा भरा है, देशी घी भरा पड़ा है। परंतु क्या करे, चिकित्सक से जांच कराने पर पता लगा कि गले का ऐसा, कुत्ते पट्टे बांधते पालतू कुत्ते के, ऐसा कोई रोग हो गया था गले का। तो चिकित्सक ने कहा कि दरी पर सोना और मधुमेह का रोग भारी हो गया। उन्होंने कहा मीठा खाना मत, मर जाओगे। अब वो सारा इतना भरा हुआ है घर में, इतने साधन, इतनी सुविधाएं पड़ी हुई हैं, परंतु हाय हाय हो रही है, कैसे खाऊं, कैसे भोगूं। तो मैंने कहा पूर्व में कोई मम्मन सेठ रहे होंगे, भोग नहीं पा रहे हैं। धन तो मिला, वैभव तो मिला, भोग सामग्री तो मिली, अब सारे गिन लेना। क्या करूं महाराज, मुझे भी कहते हैं महाराज नहीं, मेरे घर वालों के बच्चे के अमुक ऐसा है, उनके गुर्दे में कुछ खराबी आ गई है, बिना नमक की बनानी पड़ती है, मधुमेह का रोग हो गया, इसमें चीनी में नहीं महाराज, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ रहा है आजकल, जो इसमें दूध दही कुछ नहीं है, आप तो ले लो, आपके 5 के नमक का त्याग है सारा। ठीक है, तो मैंने कहा ये इनको क्यों नहीं भोगना मिल रहा है। क्या हुआ था, क्या बने पहले, दान दे के पछतावा। इसका अर्थ है बांधा था उस समय तो अहोभाव से देने के कारण पुण्य का, साताविधि का बंद पड़ा, परंतु फिर पछताते ही वह संक्रमित हो जाता है, दुखी हो रहे हैं, अरे क्यों दे दिया। तो वह असाताविधि में बदला। यहाँ सजाती कर्म प्रकृतियां कहा है, इसमें यहां समझ लेना, ज्ञानावरणी कर्म का दर्शनावरणी कर्म में संक्रमण, दर्शनावरणी का ज्ञानावरणी में संक्रमण नहीं हो सकता। मोहनी कर्म में भी, एक ही प्रकार के कर्म में भी यदि दर्शन मोहनी कर्म का बंद किया हुआ है तो उसको चारित्र मोहनी में, और चारित्र मोहनी का बंद है तो दर्शन मोहनी में संक्रमित नहीं किया जा सकता है। यहाँ मात्र ये अभाती में ही हो सकता है। वो सजाती का अर्थ होता है कि यदि उच्च नाम गोत्र कर्म का उपार्जन किया है तो वह उसको
नीच नाम गोत्र कर्म का कर सकता है, नीच नाम कर्म का तो उच्च कर्म का कर सकता है, ऐसा उल्लेख मिलता है। ये हुआ संक्रमण 8। और ये राजन भाई कल आए नहीं तो सातों क्या होते हैं, तो मुझे फिर से दोपहर में पूछा, फिर से शाम को पूछा। मैंने कहा चलो कल इनको वापस पूरा पुनरीक्षण करा देंगे। सातों वापस बताए, तब तक राजेंद्र भाई गायब। अब क्या बोलो। जिस समय नवमा आता है निधत्त, तो निधत्त कम कर्म, जिस कर्म का वह न उद्वर्तन, न अपवर्तन, न संक्रमण, न उदीरण कर सके, उसे कहा जाता है निधत्त कर्म। और 10वां इसमें है निकाचित कर्म। जिस कर्म का न वह उपशम कर सकता है, न उद्वर्तन कर सकता है, न अपवर्तन कर सकता है, न संक्रमण कर सकता है, न उदीरण कर सकता है, जिसका कुछ नहीं कर सकता है, उसे कहा निकाचित। निधत्त कर्म की परिभाषा भी दे दी और निकाचित कर्म की परिभाषा भी दे दी है कर्म ग्रंथों में। और 4.2 स्थानांक सूत्र में जिस प्रकार की व्याख्या इस प्रकार आई हुई है, वह दोनों मैंने यहां पर सुना दी। अब जरा जो अपने आप को बुद्धिमान बनते हैं, या तो हाथ खड़ा करके उत्तर दे दो, या फिर मैं पूछ लूं कि इन दोनों में क्या अंतर आया। मोहन जी हमारा तो फिर से बोलो, चलो फिर से बोलते हैं। जिस कर्म का न वह उदीरण कर सकता है, न उद्वर्तन, न अपवर्तन, न संक्रमण, उसे कहते हैं निधत्त कर्म। और जिसका उपशम, उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण, उदीरण या कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे कहा निकाचित। चलो आगे मत बढ़ो बहन जी, मैं पूछ रहा हूं इन दोनों में अंतर क्या है, परिभाषा का अंतर बता दो। निधत्त कर्म में परिभाषा दे दी और निकाचित कर्म की भी परिभाषा दे दी। अब बताओ इसमें दोनों में अंतर क्या है। चलो अब मैं पूछ लूं बुद्धिमानों में से कौन से बुद्धिमान सोना जी, ठीक पता। चलो बताओ दोनों में क्या अंतर बोला, दोनों में कोई अंतर आपको पकड़ में आया क्या। पहले मैं कहा था न वह उसका उदीरण कर सकता है, न उद्वर्तन, न अपवर्तन, न संक्रमण कर सकता है। दूसरे में कहा न उसका उपशम कर सकता है, न उद्वर्तन, न अपवर्तन, न उदीरण, न संक्रमण, कुछ नहीं कर सकता। राम कहा था दोनों में अंतर करो, आगे आगे बोलते हो, अभी तो डांट पड़ी थी। ये पकड़ लिया कर्ण भाई। निधत्त कर्म में उपशम शब्द नहीं आया है और निकाचित की परिभाषा में आया उपशम। इसका अर्थ है कि उपशम भी न किया जा सके, उसे तो कहा उपशम, उद्वर्तन, अपवर्तन, उदीरण, संक्रमण, या कहो जिसका कुछ नहीं किया जा सकता है, उसे तो कहा निकाचित। और जिसमें उपशम तो किया जा सकता है, उसको कहा निधत्त कर्म। अब इसके परिभाषा समझ में आ गया। उपशम पहले समझा दिया था कि कर्म को उदयावस्था रहित कर देना, समय टाल देना, उपशांत कर देना, उपशमित कर देना, उसे तो कहा उपशम। और ऐसा जिस कर्म का उपशम किया जा सकता है, उसको कहा जाता है निधत्त कर्म। नामा अब 10वां आया निकाचित कर्म। और निकाचित कर्म में ये सारे बता दिए, न इसमें वह उद्वर्तन, अपवर्तन, उदीरण, संक्रमण, उपशम कुछ नहीं कर सकता है, उसको कहा निकाचित। जिसका कुछ नहीं कर सकता है, अब कुछ नहीं कर सकता है तब वह निकाचित बनता है। अब पहले पूछें कि निकाचित बनता कैसे है। 2 दृष्टांत आगमों में उसी प्रकार से मिलते हैं। निकाचित के स्पष्ट दृष्टांत हैं, आपने कितनी बार सुन लिए होंगे, पर उसका रहस्य मर्म अभी तक नहीं समझा होगा। जिस समय राग रंग नाच गाने हो रहे थे, त्रिपष्ट वासुदेव मेरे परम आराध्य भगवान महावीर ने अपने पूर्व के भाव में अंगरक्षक को कहा, मैं जब मुझे नींद आने लगे तो बंद करवा देना। उन्होंने कहा ठीक है। अंगरक्षक ने देखा राजा तो सो गए हैं,
और ये राजा तो प्रतिदिन देखते हैं, आज थोड़ा सा मैं भी देखूं तो क्या हो गया, आज तो लगाम मेरे हाथ में, मैं कहूंगा आदेश दूंगा तो बंद करेंगे। आज देखता हूं थोड़ी देर में राजा की नींद खुलती है और उनको ऐसा आवेग ऐसा आवेश आता है, दुष्ट कहीं का सुनता नहीं है, बहरा हो गया, क्या कहा था मैंने, बंद करा देना। अब बेचारा जूझता है, साथ में राजा बोलते हैं तुम अधीन लोगों को, दीन लोगों को, हीन लोगों को, अधने कर्मचारियों को, ये ऐसे रामग्राम राजा के देखने का क्या अधिकार है, ऐसा नहीं, गरम शीशा ला के कान में भर दो, बेरा सुनता नहीं। जैसे ही कान में शीशा भरवाया और वह अंगरक्ष तड़पते तड़पते मर रहा था, उस समय राजा अहंकार में चूर हो रहे थे, मैंने सही किया है, ऐसा ही होना चाहिए इन कर्मचारियों का, ऐसे ही इनका ठिकाने आते हैं, मैं राजा हूं, आदेश दिया मानना चाहिए। जो किया उसका उन्हें लेश मात्र भी पश्चाताप नहीं है, मैंने सही किया, मैंने सही किया। अब यहां ये तो आगमिक कथानक का उदाहरण दिया है। यदि इसके स्थान पर मैं कहूं कि यदि एक अधिकारी या और आगे कहो तो संतरी या मंत्री, संतरी यानी सचिव, मंत्री यानी जो आपके अधिकारी राज्य कर्मचारियों में से बड़े बड़े बैठे हुए हैं, यदि एक प्रकरण आपका उनके पास है, यदि वे उसका नियमितीकरण वैधकरण कर दें तो आपका वह भूखंड जो 1 लाख का है वो 50 लाख का हो जाएगा। यदि वह भूमि आपकी 1 करोड़ की है तो 50 करोड़ की हो जाएगी। और अब अंतिम चिड़िया तो उसको बिठानी है। चिड़िया बिठाना समझते हो, चिड़िया पूरे जिंदगी चिड़िया बिठाई, थोड़े दिन पड़ा है, चिड़िया बिठाना समझते हैं। यानी नीचे से वो प्रकरण आता है, सारा कार्य तो वो कारकुन से लगा करके वो विभागीय अधिकारी प्रमुख करता है, और जैसे ही सचिव के पास मंत्री के पास हो जाती है वो मात्र उसमें चिड़िया बिठाते हैं, हाँ ना, अपने जरा से हस्ताक्षर से मान्य या अमान्य, जैसे ही उसका नियमितीकरण मान्य करने के लिए वो संतरी मंत्री ने चिड़िया बिठाई, और वहां के वहां सामने सामने कहो कि उस मेज के नीचे कहो कि मैडम को जाकर देना कहो, कैसी भी कहो, यदि उसके 50 लाख का लाभ हो गया है, यदि 50 करोड़ का लाभ हो गया है, और वो यदि 1 लाख या 2-4 करोड़ रिश्वत के दे जाए तो कहता है क्या न्याय किया, मैंने इतना बड़ा काम कर दिया उसका, क्या मानता है, उसने पाप किया है, कानून में अपराध किया, ऐसा मानता है। यदि पाप करे और पाप को पाप न माने, पाप करे और पाप को पाप न माने, आप, मैंने उदाहरण दिया था, मैंने कहा राप करते हो, हाँ, रति करते हो, हाँ, रति क्रीड़ा करते हो, हाँ, मैंने कहा पाप मानते हो, मानते हो क्या, आवश्यक है, अनिवार्य है, आवश्यक है, अनिवार्य है, इसके बिना गृहस्थी कैसे चलेगी, संसार कैसे चलेगा। इसका अर्थ है कि आपने उसको आवश्यक माना है, पाप माना नहीं है। पाप तो कर रहे हैं ज्ञानी की परिभाषा में, यदि 18 प्रकार के पापों में ये पाप है, यदि पाप भी करते जा रहे हैं और उसके बाद में पाप को पाप नहीं मानते हैं और वह भाव पूरा हो जाता है, वह भाव पूरा हो जाता है, तब कहा जाता है कि अब वह उस कर्म का कुछ नहीं कर सकता है, जैसा बांधा है अब उसमें परिवर्तन करने में, किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने में अब सक्षम नहीं। उस भाव में सक्षम था, उस भाव में कहां तक कर सकता था, तो कल उदाहरण दिए थे 1141 व्यक्तियों की हत्या, एक तिरेन पंचेंद्री सन्नी या एक मनुष्य की हत्या करे तो 7 नारी, और 1141 व्यक्तियों की हत्या करने वाले ने उसी भाव में धिक्कार करके, पश्चाताप करके और चौराहे चौराहे पर खड़े रह करके सारे घाती कर्मों का और तीव्रतम असाधाविधि कर्म का भी क्षय कर दिया। इसका अर्थ है उस भाव में तो अपने किए हुए पापों का पश्चाताप, धिक्कार, प्रतिक्रमण करके भाव उसको धो सकता है। गाढ़ से गाढ़ बांधा हो, गाढ़ से गाढ़ बांधा हो। प्रसन्नचंद्र राजऋषि का उदाहरण दिया, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय,
चारों घाती कर्म तीव्रतम मान लिए थे, बेटे के प्रति मोह करके, राज्य के प्रति लिप्सा का भाव करके, शत्रु के प्रति भयंकर शत्रुता का भाव करके और भावी भाव में युद्ध करके। कितना कर्म मान लिया? एक अंतर्मूर्त में चारों घाती कर्म अनंत स्वरूप के बांध लिए, परंतु तुरंत एक अंतर्मूर्त में 2 घड़ी में सारे कर्म दौड़ा करके क्षय करके केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट कर दिया। इसका अर्थ है कि जिस भाव में कर्म का बंध किया है, अभी कहा था कि उसमें तो जो चाहूं वह मैं कर सकता हूं। उद्वर्तन कर सकता हूं, अपवर्तन कर सकता हूं, उदीरण कर सकता हूं, संक्रमण कर सकता हूं, क्या क्या कि ये सारे कर सकता हूं। और यदि वह भाव तो पूरा हो गया और अब अगले भाव में अब मैं उस कर्म का कुछ भी करना चाहूं तो परिवर्तन करने में सक्षम नहीं। अब यहां इस विवेचन से आपको क्या लाभ हुआ? कुछ समझ में आया क्या? पाप करके प्रायश्चित करना। अरे पाप कर दिया है तो सजग साधक को तुरंत उसका ध्यान आना चाहिए। जो जितना सजग साधक होगा उतना उसको शीघ्र याद आएगा और तुरंत उसको अंतःकरण से, शब्द से शब्दाती भावों से, अंतःकरण से उसका धिक्कार पश्चाताप, पाटियां बोलने से नहीं होगा, साफ बोल रहा हूं, बोलते जाओ घूरते जाओ तोते बन करके, कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं शब्द से शब्दातीत अंतःकरण से वह अपने किए हुए पश्चाताप, पाप का पश्चाताप करता है, धिक्कारता है, धुल जाता है। यदि उस भाव में तो स्मरण में आया नहीं, पश्चाताप धिक्कार किया नहीं, पाप को पाप माना नहीं और वह भाव पूरा। अब आगे के भाव के लिए क्या है? वह निकाचित। आगे क्या हो गया? वह निकाचित। और अब यहां निकाचित की परिभाषा अभी समझी थी, वह जिसका न उपशम हो सकता है, न उद्वर्तन, न अपवर्तन, न उदीरण, न संक्रमण, जिसका कुछ नहीं किया जा सकता है, उसे कहा जाता है। अब जिस समय ये कर्म निकाचित रूप से बांधे हुए हैं, यानी ऐसे बांधे हुए चिकने आत्मा के प्रदेशों से इतने एक में एक हो गए, गाढ़ से गाढ़तम बंद हो गया है। और अब उस समय क्या करूं, इसका अब यहां उत्तर चाहिए कि अब मैं क्या कर सकता हूं। तो अब जो आगे आगे दौड़ने वाले बोलते हैं, अभी 2 ने बोल दिया था, एक तो पीछे से आवाज आई, एक सबसे पहले आज बैठे इनकी आवाज आई। निकाचित कर्म जो बांधे हैं उनको भोगना ही पड़ेगा, भोगे बिना छुटकारा नहीं है। 2 ने तो फट से बोल दिया था, बाकी सब बोल रहे हाँ इन दोनों ने सही कहा। सारे तो देख लो, पीछे बैठने वाला मेरा सारे तोते जैसे बोल रहे हैं। वस्तुतः ये इनको आगम का संदर्भ याद नहीं, इनके सहयोग के लिए मैं आगम का एक संदर्भ दे देता हूं। उत्तराधिकार सूत्र में आया कड्डाण कमाणन मोक्ष थी कि किए हुए कर्म को भोगे बिना छुटकारा नहीं। फिर उत्तराधिकार सूत्र में आया कि कर्म कर्ता का पीछा करता है। ये 2 प्रमाण इनके लिए मैंने दे दिए हैं। अब यहां आगे की बात, अब उदयमुनि अपने मर्जी से बात नहीं करते हैं। यदि आपने अभी तक ये सुना है कि जीव कर्म बांधने में स्वतंत्र है और भोगने में परतंत्र है, या निकाचित कर्म भोगने हैं, भोगे बिना छुटकारा नहीं है। अब इन 2 बातों को आपने 50 बार हर साधु से सुना है, तो आपने वो कर रखा है पक्का, सीमेंटेड, पक्का कर रखा है। और अब उदयमुनि बोलते हैं कि आपने इन दोनों को गलत समझा। बहुत मुश्किल हो गई। महाराज ये अपनी मनमर्जी की व्याख्या करते हो, अपनी मनमर्जी की व्याख्या करते हो। मैंने कहा मनमर्जी की नहीं, मैं आगम की बात कर रहा हूं। आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो। इस आगम में आया हुआ है उत्तराधिकार सूत्र है। और एक और प्रमाण में देता हूं, व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में 1.4 और 1.4 में एक प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आया। उसमें कहा कर्म जैसे बांधे हैं
उसका जैसा विपाक होगा वह विपाक उदय में आता है, और विपाक का वेदन कोई करे कोई ना करे और मुक्त हो जाता है, और प्रदेश वेदन किए बिना मुक्ति नहीं होती। 1-4 व्याख्या प्रकृति। कर्म जैसे बांधे हैं वैसे वैसे परिणमेंगे, केवली जानते हैं कि वे कैसे परिणमेंगे। जैसे जैसे मैंने बांधे हैं वैसे के वैसे परिणमन करेंगे। रील जैसी भरी है, वे उस फिल्म के बनाने वाले सारे पात्र, वो निर्देशक जानता है कि रील में प्रारंभ कहां से है और अंत में क्या होगा। देखने वालों को अंत पता है, वह वो करते रहेंगे जब तक वह क्रमशः आने वाली फिल्म है। हर सप्ताह वो ऐसे स्थान पर छोड़ता है कि 6 दिन तक लगातार ये सोचता है आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। आपको तो ज्ञात नहीं आगे क्या होने वाला है, परंतु केवली जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। केवली के ज्ञान में आगा पीछा सारा झलकता है। इसका अर्थ है कि कर्म जैसे बांधे हैं वैसे ही निरंतर प्रति समय परिणमित होंगे, ये केवली जानते हैं। और फिर उसी 1-4 में आया व्याख्या प्रगति में कि कौन से कर्म का वह वेदन करेगा और कौन से कर्म का वेदन किए बिना वह मुक्त हो जाएगा, ऐसा केवली जानते हैं। वो तो फिर समस्या होगी, वो तो केवली जानते हैं कौन सा वेदन करके जाना पड़ेगा और कौन सा बिना वेदन किए जा सकता है। तो ये तो आ गया इसमें कि कौन से कर्म का तो वह वेदन करे और कौन से कर्म का वेदन किए बिना वह मुक्त हो जाता है। अब 2 बातें एक साथ आ, ये तो पता लग गया एक प्रमाण। दूसरे अभी कानून के विद्यार्थी को तैयार करना पड़ता था मुझे, मेरे का प्रकरण एक ही है, कानून अधिनियम भी एक ही प्रकार का है, और अब मुझे वहां पर उस कक्षा में उसी प्रकरण में एक को वादी का वकील तैयार करना है और दूसरे को प्रतिवादी का वकील तैयार करना है। वो इतना कठिन काम उस समय भी था, तो आज भी है, आज भी ऐसे। अब मुझे ये बताना है कि किस अपेक्षा से तो कहा जाता है कि भोगना पड़ता है और किस अपेक्षा से कहा जाता है बिना भोगे मुक्त हो जाता है। क्या निकाल, क्या 2 बातें एक साथ? अभी इतने प्रमाण दिया, 1-4 व्याख्या प्रज्ञप्ति में 2 बातें एक साथ आ गई। पहले तो कहा जैसे कर्म बांधे हैं वैसे भोगेगा, भोगे बिना छुटकारा नहीं। 1-4 में, इसी 1-4 में प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर में इतना स्पष्ट बोल रहा हूं, खोज लेना, लिख लेना। ये मदन मोहन जी लिखने बैठ गए सबकी तरफ से, इनकी वो चौकड़ी देख लेना इन्होंने क्या क्या लिखा था प्रमाण देने महाराज। ये प्रमाण लिख के ले जाएंगे सारे, और राजेंद्र भाई माथे में भर के ले जाएंगे कंप्यूटर में। फिर जाकर के अपने आकम ढूंढेंगे कि महाराज ने आज क्या किया, कुछ तो बोल रहा है। वो तो कहते हैं भोगने में भी स्वतंत्र है, वो कहते हैं निकासी के बिना भोगे छुटकारा हो जाता है। ये कैसे कह दिया उन्होंने? तो अब ये सारे के सारे आज चिंतन करेंगे, सब उल्टी बात करके महाराज मुझे जाते जाते। अब यहां एक 5-5 व्याख्या प्रज्ञप्ति, क्या सोनी मार साहब हाथ में भर के रखना, बुद्धि बहुत है, अभी भी विस्मरण नहीं हुआ है। ये बहन जी मांगा जी कहते रहे वहां याद ही नहीं रहता है, सोन जी को थोड़ी कहना ऐसा कि याद नहीं रहता है। रहता है रहता है कि नहीं? क्या याद रहता कि मेरी पत्नी है, मेरा एक बेटा है, मेरा पोता है, मेरी बहू है, ये याद रहता है। और मैं कह रहा हूं वो भूल जाए। अरे जिनको भूलना चाहिए उनको तो भूलते नहीं हो, और जिसको याद रखना चाहिए उसको याद नहीं रखते हो, उल्टा काम करते हो। विक्रांत जिनको भूल जाना चाहिए वो मेरे हैं नहीं है, उनको तो याद रखते हैं। मैं कह रहा देखो ये अपने काम की बात है, आत्मा के कल्याण की बात है, उसको भूल जाते हो, उल्टा काम क्यों करते हो? 5-5 व्याख्या प्रगति का अर्थ होता है। व्याख्या प्रगति का 5वां अध्ययन, 5वां उद्देश्य। और तीर्थंकर महावीर को इंद्रबुद्धि गौतम पूछते हैं भगवान अन्य युथिक ऐसा कहते हैं कि जीव जैसे कर्म का बंध करता है वैसा ही उनको भोगना पड़ता है, क्या वे सत्य प्ररूपणा करते हैं? जैसी प्रश्न पूछा, मैंने कहा इंद्रबुद्धि अन्य युथिकों के संदर्भ से कैसे कहते हैं? एक आगम में आपने भी महाराज ऐसा कहा था, इस आगम में ऐसा कहा था, यहां अन्य युथिक ऐसा कहते हैं।
कि जैसा कर्म बांधा है वैसा ही भोगना पड़ता है। भगवान क्या वे सत्य प्ररूपणा करते हैं? और महावीर उत्तर देते हैं नहीं, सत्य प्ररूपणा नहीं, वे सत्य प्ररूपणा नहीं करते। मैं ऐसा कहता हूं। अब मैं ऐसा कहता हूं मैं क्या बोलते हो? वेदन दो प्रकार के होते हैं, एक एवं भूत वेदन और दूसरा अनेवम भूत वेदन। एवं भूत वेदन का अर्थ होता है जैसा उसने कर्म का बंध किया है वैसा ही उसको वेदन करना पड़ता है, और अनेवम भूत वेदन का अर्थ होता है कि जैसा बांधा है वैसा वेदन ना करना पड़े और मुक्त हो जाए। फिर उसी में वापस स्पष्टीकरण आया है कि जीव रसघात और स्थिति घात कर सकता है, रसघात और स्थिति घात कर सकता है। आज शांतिलाल जी का नंबर है, हमारे पुराने साथी। यदि 8वीं तक मेरे साथ पढ़े तो जैसी मेरी बुद्धि चल रही इसमें इनकी भी चलनी चाहिए, एक साथ पढ़ते थे। पता अभी मैंने बताया था कि 4 प्रकार के बंध के प्रकार दिए थे, और मैंने कहा अभी प्रवचन में बार बार आएंगे, मैं वापस पूछूंगा, ध्यान रखना। बताओ 4 प्रकार में क्या कहे थे? एक बताएगा प्रकृति बंध की कौन सी? ज्ञानावरणादि कारण प्रकृति का बंध हुआ है। दूसरा स्थितिबंध। स्थितिबंध। स्थितिबंध का क्या अर्थ? कि कितने काल तक का वो बंद पड़ा है। तीसरा अनुभाव बंध, कि वह कितना रस देगा। अब यहां आया है 5-5 में कि वह स्थिति घात कर सकता है, रस घात कर सकता है। स्थिति घात का अर्थ है, घात का अर्थ होता है यदि उसने दीर्घकालीन बंद किया है तो उसको रस्वकालीन कर सकता है, तीव्र अनुभव बंद वाला किया है तो मंद अनुभव बंद वाला कर सकता है। और इसका एक पूरा सूत्र कल दिया था। अब मात्र कौन सा सूत्र दिया था ये बता दो, आगे नहीं पूछूंगा वो सूत्र क्या है। कल पूरा सूत्र दिया, 2 आगमों के संदर्भ से दिया था। चलो किसको याद है? जैनों पूछता था, ये केसर भाई बताएंगे, बहुत बोलते हैं। कौन से याद का सूत्र है? कि उसमें वह अनुभव भी घटा देता है और स्थिति भी घटा देता है, और फिर एक बड़े महत्वपूर्ण ऐसे साधक का नाम लेकर कहा कि ऐसा करके उसने ऐसा अपवर्तन कर दिया। हाँ, तो अब शनि महाराज ने क्या किया था वो सूत्र बताओ। मैंने तो सूत्र पूछा था, कहानी याद रहती है। भूल गए? हाँ भूल गए, कल सुना आज भूल गए, कल सुना आज भूल गए। उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्ययन में एक 73 बोलों में से एक 22वां बोला है अनुप्रेक्षा, और अनुप्रेक्षा साधक किस फल को प्राप्त करता है। अब पूरा सूत्र दिया था, अब आज तो वापस पुनरावृत्ति हो रही है। आयुष कर्म को छोड़कर कहा था, याद आया? अब याद है, चलो आगे पूरा करो। आयुष कर्म को छोड़ करके 7 कर्म प्रकृतियों में से यदि गाढ़ कर्म प्रकृति का बंध कर रखा हो तो मंद प्रकृति का कर देता है। यदि दीर्घकालीन बंद कर रखा हो तो रस्वकालीन कर देता है। यदि तीव्र अनुभव बंद कर रखा हो तो मंद अनुभव बंद कर लेता है, और यदि बहु प्रदेशी बंद है तो अल्प प्रदेशी कर देता है। ये 4 दिए थे, प्रकृति, स्थिति, अनुभव, प्रदेश। मैंने कहा ये बार बार आएंगे भी, प्रवचन याद रखना, तो भूल गए। यहां दिया 4 में क्या कर लिया? अनुप्रेक्षा साधक या संव्रत अणगार। 2 संदर्भ दिए, मैंने कल 2 संदर्भ दिए थे। व्याख्या प्रगति के एक में संव्रत अणगार इसी प्रकार से करता है, उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्ययन में अनुप्रेक्षा साधक इसी प्रकार से करता है। दोनों में एक जैसा सूत्र है कि वह इन 4 को मंद कर लेता है। क्या करके? आत्मा द्वारा आत्मा में संव्रत होते हुए आयुष कर्म को छोड़ करके इन 4 प्रकार के प्रदेश कर्मों को वह मंद कर देता है। तीव्र को, अब तीव्र अनुभव बंद है उसको वह मंद अनुभव बंद वाला कर लेता है। अब ये 5 व्याख्या प्रकृति में आया है कि वह रसघात करता है। समझ में आया? रस किसको का? अनुभव। अब इसने क्या कर लिया? अनुप्रेक्षा करके
रसघात यानी जैसा बांधा है वैसा ही भोगना पड़ेगा, नहीं उसने रसघात कर लिया, उसके अनुभव घटा दिया। दूसरा कहा कि वह स्थितिघात करता है। स्थितिघात करने का क्या अर्थ? दीर्घकालीन बंद है। पूरा बोलो सुमनजीवाड़ साहब। काल काल क्या बोलो आप, चलो पूरा बोलो। दीर्घकालीन बंद को ह्रस्वकालीन कर देता है। अधिक काल का बांधा हुआ है तो उसको कम काल का कर देता है। तो जैसे बांधा वैसे भोगना पड़ेगा, कम कर दिया। 22 सागरोपम के स्थान पर 84,000 वर्ष का कर लिया। स्थिति कितनी घट गई महाराज शनिक के? घट गई ना। इस कार्य की जैसा बांधा वैसा भोगना पड़ता है। आया समझ में कि जैसा बांधा वैसा भोगना पड़ता है? नहीं। यदि अनुभाव तीव्रतम 7 नारकी का बांधा था, अब पहली नारकी का अनुभाव बढ़ गया, जैसा बांधा वैसा भोगना पड़ता है। बाद में मत कहना महाराज उल्टा बोल गया। जैसा बांधा वैसा भोगना नहीं पड़ता है। 5 में आ गया। उसके बाद में अब यहां एक कहीं भी आंखों में जैसा बांधा है वैसा भोगना शब्द नहीं आया है, वेदन शब्द है। वेदन कर्म का जब उदय आता है तो कर्म का वेदन होता है। अब कर्म के वेदन के लिए पहले एक प्रज्ञापना सूत्र, उसमें कर्म वेद बंध पद 26वां पद, प्रज्ञापना सूत्र का 26वां कर्म वेद बंध पद। क्या करना महाराज, आपको पाठ भी बेचना पड़ता है, इसे आप याद रखो। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? विद्यार्थी कहता है महाराज मार साहब आपको पढ़ाना पड़ता है, इसे आप याद रखो, मुझे क्या करना, मैं तो नकल करके बात हो जाऊं। वो स्थिति आपकी है और क्या है। यदि प्रज्ञापना सूत्र में कहा कर्म का वेदन, यदि ज्ञानावरणी कर्म का उदय आता है और उस ज्ञानावरणी कर्म का वह वेदन करे, ज्ञानावरणी कर्म का वेदन करे, तो कहा कर्म का वेदन करने वाला पुनः 8 कर्मों का बंध करता है, नैरिक से लगा करके वैमानिक तक 24 दंडक। कौन? ज्ञानावरणी कर्म का यदि उदय आए और वो उसका वेदन करता है तो क्या होगा? 8 कर्मों का बंद। वेदन किसको कहा? फिर गड़बड़ करते हो, फिर गड़बड़। मैंने कहा वेदन शब्द है, वेदन किसको कहा? कर्म का जैसा बंद हुआ है वैसा बाहर में कोई अनुकूल या प्रतिकूल निमित्त आता है, वह आपको उस कर्म के अनुसार कार्य करवाना चाहता है, कार्य करवाना चाहता है। और अब पिछले प्रवचन याद करवा रहा हूं वापस। क्या आपको वह ऐसा करने के लिए बाध्य कर रहा है? नहीं कर रहा। वह तो बाध्य करेगा। बाध्य तो कर रहा है। आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? क्या क्या कर सकते? करूं, चाहूं तो करूं, चाहूं तो करूं, ना चाहूं तो ना करूं, करूं तो मरूं, ना करूं तो चिरूं। याद आया? करूं तो मरूं। कहां? इस भाव में और अनंत भाव में। शरीर मरेगा। करूं तो मरूं मैं, दृष्टि हटा लेंगे शरीर। अरे मरता था। यहाँ व्यवहार में से मरने का अर्थ क्या होता है? निरंतर चतुर्गति में जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण ही हो, मरण कहा जाएगा। यदि आत्मा अमर है परंतु यदि जन्म लिया है तो मृत्यु है, ऐसा कहा जा रहा है व्यवहार में से। मरण, मरण का अर्थ है कि करूं तो चतुर्गति में मरूं, कर्म के अनुसार करूं। ये ऐसे सूत्र हैं कि संसार मार्ग से उठा करके मोक्ष मार्ग, और मोक्ष कौन सा का फल? करूं तो मरूं और ना करूं तो तीरूं। अब कितना सूक्ष्म सूत्र है कि नहीं? याद देता है मोदी बोला ना, आगे आगे बेटे आज दे रहा और प्रतिशत चल रहा है। करूं तो मरूं, इसका अर्थ है यदि मैं कर्म के का वेदन करूं तो 8 कर्मों का बंद होता है। अज्ञानावरणी के लिए कहा इसमें, उसी प्रकार से दर्शनावरणी, मोहनी और अंतरा का मान।
अब यहां पर सर्व जीव अपेक्षा से जो कहा आठों कर्मों का बंध करता है, परंतु मनुष्य अपेक्षा से कहा कोई आठों, यदि आयुष कर्म का बंध पड़ रहा हो उसी समय तो आठों, यदि आयुष कर्म का बंध पहले पड़ गया या बाद में पड़ना है तो कहा सातों, यदि वह सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान पर है तो 6, आयुष कर्म और मोह कर्मों को छोड़ करके शेष का बंध होता है। सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान कौन सा है जिसको उपयुक्त है? सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान जिसमें सूक्ष्मतम संचलन लोभ मोहनी वेदनी कषाय बचता है, उसको कहते हैं सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान 10वां, और निवृत्ति बादर गुण स्थान, सूक्ष्म संप्राय उसके बाद। इसका अर्थ है कि सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान में साधक कितना बंद कर सकता है? तो कहा 6 आयुष और मोह को छोड़कर, और यदि वह 11वें और 12वें गुण स्थान पर है तो कहा जाता है वो मात्र वेदनी का बंध करता है, और यदि वह 13वें गुण स्थान पर है तो वह ज्ञानावरणी कर्म का वेदन नहीं करता। समझ में आ गया वेदन किसको कहते हैं? वेदन किसे कहते हैं? सारे इसको समझने का सारे वेदन किसको कहते हैं? कर्म का उदय आया, और पहले बताया था कर्म वेद बंद पद, कर्म बंद पद में 23वें में, कि जिस समय ज्ञानावरणी कर्म का उदय आता है और उस समय पुद्गल के स्वभावतः परिणमन को जीव अपना परिणमन मानता है, और अपना मान करके वह मिथ्या भाव करके और मिथ्या मोहादि करके कर्म का बंद करता है। वेदन किसको कहा? परिणमन किस में हो रहा है? कि इस शरीर में परिणमन हो रहा है, ये पुद्गल द्रव्य है, और इस शरीर में जो परिणमन कौन सा हो रहा है? उसका स्वभाव है वर्ण गंध रस और स्पर्श में निरंतर परिणमन, परिवर्तन, पर्यायांतर। मूल शब्द बाद में देता हूं, पहले आपको समझने के बहुत सारे शब्द दे दीजिए। पर्यायांतर, वर्ण गुण में पर्यायांतर हो रहा है, वो जो पर्याय में परिवर्तन हो रहा है, जीव क्या मानता है? मुझ में हो रहा है, झुर्रियां पड़ रही है, काला पड़ रहा है, क्षीण हो रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं, परिणमन किसमें हो रहा है? और मानता किसका है? मेरा। क्या हुआ? इसको कहते हैं ज्ञानावरणी कर्म के उदय में वह पुद्गलों के परिणमन को अपना जानता है। इसका अर्थ है कि ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया और ज्ञानावरणी कर्म का वेदन कर लिया, 7-8 प्रकार के कर्म का बंद हो गया, 7-8 प्रकार के कर्म का बंद हो गया। इसका अर्थ है जिस कर्म का वेदन करते हैं उसके साथ पुनः 7-8 प्रकार के कर्म का बंद होता है। वेदन का अर्थ ध्यान रखना, वेदन का अर्थ है कर्म का फल जो करना चाहता है उसके अनुसार करना, उस कर्म का वेदन है। अब ज्ञानावरणी कर्म का वेदन कैसे होगा? साता बिजली तक का तो वेदन समझ में आता है, पर ज्ञानावरणी कर्म का वेदन कैसे समझ में आएगा? उस कर्म के अनुसार वर्तन, कर्म के अनुसार वर्तन, प्रवर्तन, प्रवृत्ति, कार्य, क्रिया, कर्म, ये सारे शब्द गिना। यदि कर्म के अनुसार करते हैं तो कर्म का 7-8 प्रकार के कर्म का पुनः बंद होता है। यदि जीव जैसा कर्म का उदय आता है उसी प्रकार से निरंतर करता रहे तो मुक्त होगा? नहीं होगा। यदि कर्म का उदय आया है, कर्म जैसा आया है वैसा बांधा है, जैसा उदय में आया है और बांधा है वैसा उदय में आता है, भोगे बिना छुटकारा नहीं, तो फिर कोई मुक्त हो सकेगा? और अनंत जीव मुक्त हुए, अनंत जीव मुक्त हुए हैं। इसका अर्थ है कि जैसा कर्म बांधा है वैसा ही उदय में आता है, ये तो पक्का है, पर भोगना ही पड़ता है। यदि ऐसा नियम हो तो कोई मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि भोगेगा तो बांधेगा, भोगेगा तो बांधेगा, भोगना पड़ता है तो बांधना पड़ेगा, निश्चित है। इसका अर्थ है यहां अब एक प्रज्ञापना का संदर्भ दे दिया। अब उसके बाद में एक व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र का 7-3। अब 7-3 में पहले एक प्रश्न क्रमांक 10 सूत्र इसलिए दे रहा हूं कि फिर कहोगे न जाने क्या कह गया, हमें तो समझ में नहीं आया। उनका बाधा हुआ भी भोगना नहीं भोगना पड़ता, मुक्त हो जाता है। सूत्र दे रहा हूं 7-3 व्याख्या प्रज्ञप्ति, उसमें प्रश्न क्रमांक 10 जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर आया है। उत्तर आया जीवों के जो
वेदना है वह निर्जरा नहीं है, जो निर्जरा है वह वेदना नहीं। वेदना है तो निर्जरा नहीं है, और निर्जरा है तो वेदना नहीं है। वेदना यानी कर्म का वेदन, उस कर्म के वेदन में जो हो रहा है उसको कहा जाता है वेदना। यदि कर्म के वेदन का वेदन कर रहा है तो निर्जरा नहीं है, और निर्जरा कर रहा है तो वेदन नहीं। दोनों विपरीत है, दोनों विपरीत है। फिर एक प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्न क्रमांक 13 में पूछा भगवान, क्या जिन कर्मों को उसने निर्जीर्ण कर दिया उसका वेदन कर लिया, क्या जिनको अवेदन कर लिया उनको निर्जीर्ण कर लिया? प्रश्न समझना पहले, भगवान क्या जिन कर्मों का उसने वेदन कर लिया उनको निर्जीर्ण कर दिया, क्या जिनका निर्जीर्ण कर दिया उनका वेदन कर लिया? भगवान का नहीं, वेदन करता है कर्मों का और निर्जरा करता है नो कर्म की। वेदन करता है कर्मों का और निर्जरा करता है नो कर्म का। अब नो कर्म शब्द पहली बार आपने स्थानकवासी आप में आया है, नो कर्म यहां आया है। नो कर्म का क्या अर्थ है? कारण वर्ण का पुद्गल तो शुद्ध ही पड़ा है, अपने वर्ण गंध रस स्पर्श में निरंतर परिवर्तित हो रहा है, पर्यायंत्रित हो रहा है। मेरे विकार से वह विकृत हो रहा है। रागादि का विकार करते से ही अब वह ज्ञानावरणाधिकार रूप में परिणमित होकर के मेरे साथ बद्ध स्पष्ट होता है, तो अब उस समय कहलाता है बेचारा कर्म। क्या कहलाएगा वो? कर्म। और जिस समय वह कर्म स्थिति और अनुभव लेकर के आया और मैंने कुछ नहीं किया, लीन रहा आत्मा में ही, तो वह कर्म निर्जीर्ण हुआ। आत्मा के प्रदेशों के साथ एक में रहने वाला वह कर्म जैसी गिर जाता है, वैसी वह अब कहा जाएगा नो कर्म। यानी अब वह कर्म नहीं, नो कर्म। अब नो कर्म ने जो पहले वह कार्मण वर्णा का पुद्गल कहलाता था, अब वो वापस क्या कहला रहा है? पुद्गल। कार्मण वर्णा का पुद्गल कहला रहा है, पहले कर्म पुद्गल कहलाता था, अब वो कार्मण वर्णा का पुद्गल कहलाता है। क्योंकि वह पहले कर्म कहला रहा था, अब वह चूंकि जड़ गया है, इसलिए उसको कहा नो कर्म। प्रश्न क्रमांक 16(2), प्रश्न क्रमांक 16(2). आज बड़ी कड़ी परीक्षा होगी, आखिर परीक्षा बड़ी कड़ी परीक्षा। इतना से कैसे याद रखेंगे महाराज, इतना कैसे याद रखेंगे? 16(2) में आया भगवान उत्तर पूछा और उत्तर बता रहा हूं। उत्तर दिया कि जिस कर्म का वह वेदन करता है उसकी निर्जरा नहीं करता है, और जिस कर्म की निर्जरा करता है उसका वेदन नहीं करता। दोनों की बात नहीं बोल रहा हूं। जिस कर्म का वेदन करता है उसकी निर्जरा नहीं करता है, जिस कर्म की निर्जरा करता है उस कर्म का वेदन नहीं करता। इसका अर्थ है कर्म का वेदन भिन्न है और कर्म की निर्जरा भिन्न है। और अब यहां एक प्रश्न क्रमांक 20, 10, 13, 16(2), 20 लिखने वाले लिखेंगे, याद रखो तो रखो, वापस देखना पड़ेगा जाके कि महाराज पता नहीं क्या उल्टी पुल्टी बात कह रहा है, देखूंगा मैं वापस। प्रश्न क्रमांक 20 में आया, जिस समय जीव कर्म का वेदन करता है उस समय निर्जरा नहीं करता है, जिस समय निर्जरा करता है उस समय वेदन नहीं करता है। वेदना का समय भिन्न है, निर्जरा का समय भिन्न है, दोनों एक समय में नहीं होते। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर एक और आगम दे देते हैं और फिर उसका परीक्षण करेंगे किसी दृष्टांत से। 14(7) व्याख्या प्रकृति। बहुत मुश्किल हो गया ना, अरे सरल हो गया है। देखो 14(7) में भावतः तुल्य, और उसमें 5 प्रकार के भाव दिए हैं। अभी पांचों को मुझे वर्णन नहीं करना है, उसमें तो पूरा 1 घंटा की। अभी मुझे काम की बात देनी है। एक भाव आया उसमें औपशमिक भाव, और दूसरा आया है क्षयोपशमिक भाव। औपशमिक भाव का अर्थ होता है जिसमें साधक 2 प्रकार के वेदन होते हैं, एक विपाक वेदन और दूसरा प्रदेश वेदन। वो 4 प्रकार के उसमें आ गया। विपाक यानी अनुभव, कि जैसा कर्म का अनुभव बांधा था उसका विपाक यानी फल परिपाक। जब फल परिपाक आता है उस समय वो कहलाता है विपाक। अब उस विपाक का वेदन, विपाक का वेदन, अब विपाक का वेदन क्या अर्थ है? यदि उसने कर्म का ऐसा दुष्फल बांधा था, अब वो दुष्फल आ गया, अब वो दुष्फल से दुखी ना हो, उसको कहा विपाक वेदन नहीं हुआ।
विपाक का वेदन नहीं किया, अनुभव नहीं किया, और यदि वह विपाक का वेदन करे तो कर्म बांधे। अब यहां कहा विपाक वेदन को तो टाल देता है, साथ में प्रदेश वेदन भी टाल देता है, उसको कहा औपशमिक भाव। औपशमिक भाव में विपाक वेदन भी टालता है और प्रदेश वेदन भी टाल देता है। अब दिया औपशमिक भाव के साथ क्षयश्रमिक भाव। क्षयश्रमिक भाव में कहा वह विपाक वेदन तो टाल देता है परंतु प्रदेश वेदन नहीं टाल सकता। प्रदेश में तो वेदन होता है परंतु विपाक का वेदन वह नहीं करता है, उस समय कहा जाता है वह क्षयोपशमिक भाव है। अब यहां ये सारे आगमों के संदर्भ दे दिए हैं और अब दृष्टांत दे रहा हूं। प्रयोगशाला में जाकर के प्रयोग करना पड़ता है, अब दृष्टांत दे रहा हूं। 99 लाख भव पूर्व एक बड़ी पत्नी के रूप में जैसे ही शादी की परंतु बेटा नहीं हुआ तो पति ने दूसरा विवाह कर लिया और उसके दूसरी के बेटा हो गया, तो प्रथमतः तो दूसरी से प्रेम ज्यादा होता है और फिर बेटा हो गया तो सारा प्रेम दूसरी के प्रति चला गया। तो बड़ी पत्नी बड़ी दुखी आर्त हो रही है, इंद्रिय विषयों के भोगों के न मिलने से आर्त दुखी, इंद्रिय विषयों के भोगों से न मिलने से आर्त और दुखी। आर्त होना, दुखी होना भोगों के न मिलने से कर्म का इतना 7-8 भयंकरतम, क्योंकि पांचों इंद्रियों के भोग भोगना चाहती है, इच्छा, कामना, वासना, तृष्णा, आशा, अपेक्षा, भयंकरतम। और अब इस प्रकार की ऐसी भोगों की लिप्सा के कारण से निरंतर ये भाव बनता है, अरे ये सौत मर जाए तो अच्छा, इसका बेटा मर जाए। दूसरा विभाव, दुर्भाव देखो कितने दुर्भाव। उसके बाद में फिर जैसे ही छोटा सा बेटा है उसके थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा होगा, वो छोटी आई, पूछा बहन ऐसा लगता है कि इसके सिर में वेदना हो रही है, क्या करूं? उनका सरल उपाय है, सेक करने से आपका भी अनुभव है, गर्म पानी की थैली सेकते हो, यदि कहीं दर्द हो रहा है, ईंट सेकते हो तपाई हुई तो दर्द मिट जाता है। आपका अनुभव है कि नहीं? मान लिया उस छोटी ने, भोली सी बेचारी, मान लिया उसने सलाह क्या दी, एक रोटा बनाना, थोड़ा सा मोटा बनाना, गर्म ही रहे तब उसको थोड़ा सा गर्म ही इसके सिर पर बांध देना और इसका ये दर्द मिट जाएगा। मान लिया, रोटा बांध दिया, बेटा छोटा था, रोटा गर्म था और सिसकियां ले रहा था। उस समय उसने सोचा कि गर्म लग रहा है, थोड़ी देर में अच्छा हो जाएगा। वह माथा अंदर ही अंदर सीज जाता है और मृत्यु हो जाती है। 99 लाख भव बाद जिसकी मृत्यु हुई है वह सोमिल के रूप में सामने खड़ा है और जो बड़ी पत्नी थे वो अब गस्त कुमार अणगार के रूप में मात मशान में खड़े। बुद्धिमान लोग समझ जाते फट से, समझ में आ गया? कर्म कैसा था? निकाचित का क्या अर्थ? कि जिसमें कुछ भी परिवर्तन करने में अब सक्षम नहीं, अब सक्षम नहीं। पूर्व में उस भाव में यदि हो सकता था तो हो सकता था, उस भाव में तो कुछ नहीं किया। इसलिए 99 लाख भाव तक तो जन्म मरण दुख उठाना पड़ा। और उसके बाद में अब यहां पर आकर के और जैसी अरिष्टनेमी परमात्मा से एक प्रवचन सुना और निश्चय किया, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। 5 शब्दों का एक वाक्य याद यदि पक्का हो जाए तो मोक्ष, कुछ भी जंजाल नहीं है। इतना छोटा कर रहा हूं, संक्षेप रुचि सम्यक में आया है कि बोलो एक इतना छोटा सा सूत्र है, मैं आत्मा हूं, शरीर आदि नहीं, शरीर आदि नहीं। शब्द कितने हो गए? 5। अब यहां जैसे उनका परीक्षा का काल आ गया, दूसरे दिन प्रातः काल दीक्षा की आज्ञा दो। उन्होंने कहा नहीं, हम तो आज्ञा नहीं दे सकते। तुम तरह तरह से उसको ललचाया और फिर भी लालच में नहीं आए तो बड़े भाई कृष्ण महाराज ने ललचा करके छोटे बच्चों को लालीपाप देते हैं। उसी प्रकार होगा, बेटा भाई तेरे को ऐसा करते हैं हम कि ये वासुदेव के सिंहासन पर आसीन कर देते हैं, राजा बना देते हैं, मोहन रहेगा। दूसरे दिन क्या कर दिया?
के वस्त्रालंकार से निला धुला करके सुसज्जित करके और सिंहासन पर बिठाया। अब परीक्षा, किसकी परीक्षा? जो कल तत्व ज्ञान सुनाता प्रातःकाल, उसकी परीक्षा। आप भी देते हो परीक्षा? देते हो नहीं देते हो? बिठारा जी बोलो ना, देते हैं। यहां आदि, शरीर आदि मैं नहीं, तो आदि मैं नहीं। अब आदि में कौन कौन शरीर के साथ जुड़े हुए? परिजन, धन, वैभव, भोग, भोग सामग्री आदि। अब भोग सामग्री में एक सोमा छोड़ा, छोड़ा ना, मैं शादी नहीं करूंगा, संयम लूंगा, भोग छोड़ा, आदि में एक छोड़ा। उसके बाद में दूसरा कि वासुदेवत्व तो प्राप्त हो गया। इतने सारी परिजन आज्ञाकारी अनुकूल मिले हुए हैं, घुटने टेक करके उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। महाराजा वासुदेव, अब आप जो आज्ञा फरमाएं। उन्होंने कहा अभी निष्क्रमण की तैयारी करो। समझ आया? आदि की परीक्षा दी थी। कौन सी परीक्षा? शरीर आदि मैं नहीं, तो आदि में सारे आ गए। तो आदि की परीक्षा में सफल हुए कि नहीं? ये सब मेरे नहीं, मैं नहीं, ये सब मैं नहीं, मेरे नहीं। यदि मेरे नहीं है तो तुरंत छोड़ा। प्रवचन कब सुना? कल ही सुना, कल ही सुना ना। और आज परीक्षा आ गई, एक दिन बाद परीक्षा आ गई ना सुबह ही। परीक्षा सफल की विफल? अपना सोचो, अपना सोचो। साधक किसके कहलाते हो? आराधक किसके कहलाते हो? इन्हीं के आराधक कहलाते हो। तो फिर कह रहा हूं अपना सोचो, महाराज हमारी स्थिति खराब है। मैंने कहा फिर आप कहां से आराधक हो? आराधक हो रहे। जैसे ही अब परीक्षा आ रही है आगे की, जैसी 12वीं भिक्षु प्रतिमा धारण करने की आज्ञा लेकर के मां स्मशान में खड़े हैं, और अब परीक्षा आ रही है। शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, मैं कर्म रूप नहीं, मैं कर्म फल रूप नहीं। कर्म पुद्गल है, 3 संयोग बताए थे। शरीर आदि का संयोग है, राग आदि भाव कर्म का भी संयोग है, ज्ञानावरण द्रव्य कर्म का भी संयोग है, और मैं इन तीनों संयोगों से पूर्णतः असंयोगी अयोगी आत्मा। 15 दिन से चल रहा था। हूं क्या? पक्का हुआ क्या? ले जाऊंगा साथ में भी। भारत जी के पक्का हो गया। जिस समय ऐसा पक्का हो जाता है, अब देखो यहां परीक्षा आ रही है। शरीर मैं नहीं, सिर मैं नहीं, एक ही बात है। सिर को, शरीर को। अब यदि शरीर मैं नहीं, सिर मेरा नहीं, तो वे जिस समय मां स्मशान में खड़े हैं, उस समय कथा आपने बहुत सुनी है। रहस्य और मर्म समझो कि जिस समय अब सिर पर अंगारे आए हैं, गीली मिट्टी की पाल बांध करके जब अंगारे रखे गए हैं, और उस समय आपने सुना है, मैंने भी सुना है। 40 साल तक मैंने पहले सुनाने का काम तो बहुत कम किया, मैंने भी सुनाता जा रहा है, ज्यादा सुना है, आपसे ज्यादा सुना। 40 साल सुनता रहा, बोलने की बारी तो हमारी बाद में। क्योंकि उनकी सोमा नाम की कन्या मेरे विवाह के लिए लाई गई थी, इस कारण से ये मेरे ससुर हुए, मैं इनका जमाई हुआ। तोरण पे जाते हैं तब ससुर जो है वह पगड़ी बंधाता है और अलंकार पहनाता है। इसलिए मानो उस समय वह गीली मिट्टी की पाल, वह तो है पगड़ी, और अंगारे अलंकार हैं। सुनते हो? सुनते हो कि नहीं? पहला गुणस्थान। यदि ऐसा भाव आ रहा हो ग्रस्त कुमार अलंकार को, तो गुणस्थान कौन सा? पहला। और जाओ चतुर्भुज में पटक करो। ऐसा भाव आ सकता है ये मेरे ससुर है, ऐसा भाव आ सकता है। वो मेरी सोमा नाम की कन्या मेरे लिए ब्याही गई थी, ब्याह के लिए लाई गई थी, ऐसा भाव आ सकता है? 12वीं भिक्षु प्रतिमा धारण करके खड़े हुए हैं, और उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि शरीर आदि मैं नहीं, मैं मात्र शुद्ध आत्मा हूं। ऐसा निश्चय करने वालों को इस प्रकार भाव आया। शाही सम्यक दृष्टि जी अप्रत्याख्यानावनी प्रत्याख्यानावनी कषाय का क्रश करके अब मात्र संजलन चौकड़ी का सद्भाव बचाए। और संजलन चौकड़ी का कषाय का अर्थ होता है कि कितना सा कषाय उदय में आ रहा है कि पानी में लकीर लगाए तो मिट जाए, इतना सा कषाय उनके उदय में आ रहा है। यदि बाहर में कोई ऐसा भयंकरतम कष्ट या उपसर्ग देने वाला जिसमें शरीर की मृत्यु हो रही है, उस समय भी तीव्रतम असाधा विजनी कर्म का उदय है, उस समय भी उनके अंदर में जो कषाय हो कितना उदय में आ सकता है।
मात्र संजलन कितना कितना सा पानी में लगी थी। कर्म का उदय कितना तीव्र है, तीव्रतम असाता वेदनी, तीव्रतम असाता वेदनी। अब तीव्रतम असाता वेदनी कर्म का उदय है और सिर पर अंगारे हैं। और अब यहां पर सूत्रों की परीक्षा करो। कर्म जैसे बांधे हैं वैसे जैसे तीर्थंकर परमात्मा के ज्ञान में, ज्ञानी के ज्ञान में आते हैं, वैसे वैसे परिणमेंगे। परिणमन हो रहा है, परिणमन हो रहा है। अब 1-4 व्याख्या प्रकृति में आया, जैसे बांधे कर्म बांधे हैं वैसे वैसे परिणमेंगे। और तीर्थंकर परमात्मा, अज्ञात परमात्मा जानते हैं कि कौन से कर्म का वह वेदन करेगा और कौन से कर्म का वेदन किए बिना मुक्त हो जाएगा। और उसमें कहा विपाक वेदन तो वह टाल सकता है, प्रदेश वेदन नहीं टाल सकता। अब विपाक का क्या अर्थ दिया, भयंकरतम वेदना। विपाक जैसी वेदना पहुंचाई थी वैसी वेदना आ गई वापस, बराबर वही व्यक्ति है, वैसी वेदना है, वैसे दृष्टांत है। वहां भी सिर है, यहां पर भी सिर है, वहां गरम रोटा था, यहां अंगार है, कोई अंतर नहीं। अब यहां पर विपाक आ गया है। अब यहां सूत्र क्या आया, विपाक वेदन किए बिना भी जीव मुक्त हो जाते हैं। 1-4 व्याख्या प्रकृति सूत्र का नाम, छठे प्रश्न का उत्तर। विपाक वेदन ना करे और मुक्त हो जाए। अब उनको विपाक यानी जो तीव्रतम वेदना हो रही थी, क्या उसका उन्हें अनुभव आ रहा था, अनुभव आ रहा था कि नहीं? अब मैं आपको प्रमाण देता हूं, तर्क करना भी नहीं आता है महाराज। अंत प्रदर्शांत सूत्र में आगम में आया है कि उस समय उनको तीव्रतम वेदना हो रही थी। सुनते ही नहीं हो, सुनते हो? बड़े महाराज प्रवचन देंगे जब जाएंगे, तो आगम तो छोटे महाराज पढ़ते हैं, वहां ठीक है, बाद में जाएंगे। सुना नहीं सुनाइए, तीव्रतम वेदना हो रही थी। अब तीव्रतम वेदना हो रही थी, आगम का वचन है, तो मुझे उसको भी सिद्ध करना है। फिर ये भी सिद्ध करना है कि बांधा है उसको भोगे बिना मुक्त हो जाता है, ये भी सिद्ध करना है। कठिन कहां है? तो देखो कैसे होता है। जिस समय 7:3 में कहा, जिस समय वह कर्म का वेदन करता है उस समय निर्जरा नहीं करता है, जिस समय निर्जरा करता है उस समय वेदन नहीं करता। जिस कर्म की निर्जरा करता है उस कर्म का वेदन नहीं करता, जिस कर्म का वेदन करता है उसकी निर्जरा नहीं करता। ठीक है, अब कौन से कर्म का उदय आया? अभी देखना, घाती कर्म में से, चारित्र मोहनी में से संजलन लोभ मोहनी वेदनी कषाय कर्म का सद्भाव है मात्र। ठीक है, जैसे गुण आसान करें। और अघाती में असाता वेदनी का तीव्रतम उदय है। कर्म का उदय आ गया, कर्म का उदय आ गया, अनुभव भी लेकर आया है और स्थिति भी लेकर के आया है। अनुभव का अर्थ होता है जितना रस पड़ा था उसके बंध में उतना रस दे रहा है। 2 घड़ी तक मान लो कि उनके सिर पर वो दगदगाते हुए खेल के अंगारे पड़े हुए, वेदना तीव्र से तीव्रतम वेदना आ रही वेदना। परंतु यदि वे उन अंगारे की वेदना का वेदन करें तो नए कर्म का बंद हो। अब वो बंद कर रहे थे उसी काल में कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट करने का पुरुषार्थ चल रहा था। हाँ, अर्थ इसको समझो, पहले समझना क्या है कि जिस कर्म का वेदन करते हैं उसकी निर्जरा नहीं करते। तो अब वे उस समय क्या, कौन सा कार्य करते हैं? निर्जरा कर रहे थे कि वेदन कर रहे थे? यदि वेदन कर रहे हो तो निर्जरा नहीं है, और निर्जरा कर रहे हो तो वेदन नहीं। दोनों एक साथ में हो सकते हैं, दोनों साथ में होगी। जिस कर्म का वेदन है उसकी निर्जरा नहीं है। यदि असाता वेदनी कर्म का तीव्रतम वेदन हो रहा है तो निर्जरा नहीं है। और हमने देखा कि वेदन निर्जरा हुई, मोक्ष चले गए। इसका अर्थ है कि उस समय क्या चल रहा था उनके? निर्जरा चल रही, निर्जरा चल रही थी। जिसका अर्थ मानना कि उस समय तीव्रतम असाता वेदनी कर्म का वेदन नहीं चल रहा था। अब वो वेदन कौन सा? कि विपाक का अनुभव नहीं करते, विपाक का वेदन नहीं करते हैं। और अब इसमें दिया था पहले 14-7 भाव तो तुल्य में कि वह
औपशमिक भाव में विपाक वेदन भी टालता है और प्रदेश वेदन भी टालता है। अब यहां दूसरा दिया था क्षयक्षमिक भाव में विपाक वेदन तो टाल देता है पर प्रदेश वेदन नहीं टाल सकता। विपाक वेदन तो टाल दिया है, विपाक अनुभव नहीं कर रहे हैं, प्रदेश में अनुभव। यदि प्रदेश में जो वेदन हो रहा है उसका अनुभव आ जाए तो विपाक वेदन हो जाए। सिर पर अंगारे हैं तो प्रदेश में वेदन है, प्रदेश में वेदन है, परंतु उस प्रदेश के वेदन का अनुभव ले ले तो कहा जाएगा विपाक वेदन हो गया। यदि अनुभव कर लें उसका तो कर्म का विपाक हो गया है, विपाक का वेदन कर लिया है, विपाक का वेदन करते से 7-8 प्रकार के कर्म का बंद कर लिया। इसका अर्थ है कि वहां उन्होंने विपाक को तो टाल दिया, परंतु प्रदेश वेदन हो रहा था। अब प्रदेश वेदन हो रहा था, इसलिए सूत्रकार कहते हैं उस समय उनको तीव्रतम वेदना हो रही थी। परंतु यदि वेदना कर्म का फल है, वेदना किसका फल है? कर्म का। और यह निश्चय हो गया कि मैं कर्म चेतना रूप नहीं हूं, मैं कर्म फल चेतना रूप नहीं हूं, मैं ज्ञान चेतना रूप हूं, मैं दर्शन चेतना। क्या तय कर रखेगा? ज्ञान चेतना ने जानना 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 जानना, दर्शन चेतना है देखना 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 देखना। यदि उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि मेरा स्वभाव तो जानना जानना, देखना देखना, जाना देखना, जाना देखना, जाना देखना, जाना देखना, अब स्वभाव में नहीं कि विवाह में जाए। परीक्षा किसकी? अरे आपकी। पक्का कर लिया कि स्वभाव में रहने से मुक्ति और विवाह में जाने से कर्म की मुक्ति। स्वभाव में रहे तो संवर और निर्जरा, विवाह में जाए तो आश्रवर बंध, विवाह में जाए तो आश्रवर बंध, और स्वभाव में रहे तो संवर और निर्जरा। अब संवर निर्जरा करने के लिए मनुष्य मिला है, इतना वाणी सुनने का अवसर मिला है कि आश्रय बंध के लिए मिला है। फिर करते क्या हो? करते क्या? जब मार रहे हो क्या कर रहे हो? सुनते क्या हो? करते क्या हो? सुनते कुछ हो, करते कुछ हो, दगाबाज। अंदर कुछ बात, बाहर कुछ कसने करने में अंतर। सुनते तो कहते हो नहीं मैं स्वभाव रूप हूं, और करते हो मैं विवाह में जा रहा हूं। यदि पक्का हो गया कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला, तो फिर रागादि मेरा स्वभाव नहीं पक्का हो गया। जब रागादि मेरा स्वभाव नहीं तो करते क्यों? और करो तो मरो, करो तो मरो। क्यों? कब तक मरूंगा? कब तक मरता रहूंगा? ये जन्म कब तक? मुझे तो नहीं करना तो फिर रागादि मत करो। इसका अर्थ है कि कर्म जो करना चाहता है वह करूं यह आवश्यक नहीं है। कर्म तो निश्चित है कि जैसा बांधा है वैसा आकर के कराना चाहेगा, वह तो फल देगा, टाला नहीं जा सकता। फल को टाला नहीं जा सकता, चाहे सुफल हो चाहे दुष्फल हो, उसको टाल नहीं सकते, परंतु उसका विपाक टाल सकता। यदि सुख आया है वह सातावेदनी का पुण्य का फल आया है, यदि उसमें मजा लूं तो बांधूं, मजा ना लूं तो मुक्त हो निर्जरा। यदि दुष्फल आया है, असातावेदनी का फल है, यदि उसमें दुखी हूं, आर्त हूं, रौद्र हूं तो कर्म का बंद करूं, और यदि दुखी ना हूं तो निर्जरा। और इतना आसान मार्ग है, पता नहीं क्या करना पड़ेगा, कितना साध्या करना पड़ेगा, कितना तप करना पड़ेगा, कितना जप करना पड़ेगा, कितने पचकांड करने पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिस समय कर्म आकर के आपको कुछ कराना चाहता है उस समय क्या करो? कुछ मत करो। इतना आसान तरीका बता दिया, पता नहीं आपको क्या क्या करना पड़ रहा है। फिर जो कर्म कराना चाहता है, कर्म का वेदन करे तो कर्म का बंद करे। कर्म का वेदन करना ही कर्म का भोग है। उसको समझने के लिए भोग शब्द दिया, परंतु आत्मा में मात्र कर्म का वेदन शब्द है। अब यदि कर्म का वेदन करे तो कर्म का बंद हो, और अब यदि कर्म का वेदन करने के लिए वहां खड़े हुए क्या बारी भिक्षु प्रतिमा लेकर के? नहीं, जिस समय कीले ठुक रहे हैं उस समय कर्म का वेदन निश्चित रूप से कि उस समय वे आत्म ध्यान में स्वभाव में रमण कर रहे हैं। जिस समय स्वभाव में रमण कर रहे हैं उस समय विभाव में नहीं है, जिस समय विभाव में होते हैं उस समय स्वभाव में नहीं होते हैं। जिस समय निर्जरा होती है उस समय वेदन नहीं होता है, जिस समय वेदन होता है उस समय निर्जरा नहीं होती है। यदि कर्म के उस दुख का अनुभव करे तो आत्मा का अनुभव नहीं है, और आत्मा का अनुभव करे तो कर्म का वेदन का अनुभव नहीं है।
दृष्टांत से समझना है। जिसने भी शल्य क्रिया कराई हो तो वहां पर एक शल्य चिकित्सक उपचार करने के पहले, शल्य क्रिया का उपचार करने के पहले, शल्योपचार के पहले या तो वह उसको मूर्छित कर देता है या जिस अंग में शल्य क्रिया करना है उसको मूर्छित कर देता है। और शरीर विज्ञान यदि समझते हो तो महाराज आपको शरीर विज्ञान से क्या काम है, आप शरीर विज्ञान कैसे जानते हो? ये बात छोड़ो, कैसे जानते हो? यदि शरीर विज्ञान को समझते हो तो शरीर के प्रत्येक भाग में कहीं भी यदि कोई भी वेदना का अनुभव आता है तो वहां पर संदेश वाहिनियां तुरंत मस्तिष्क में समाचार भेजती है। फिर मस्तिष्क आदेश देता है, आंखों को कहता है पानी निकाल, रज साफ कर दे, हाथ को कहता सहला, यदि खून बहने लग गया तो तुरंत वो कहेंगे सुरक्षा कर्मचारियों जाओ और वहां पर बाढ़ बांधो। किसकी बाढ़ बांधो? एक खुराट आएगा, रक्त बहना रुक जाएगा। सारी व्यवस्था कौन करता है? मस्तिष्क, आत्मा के आदेश से मस्तिष्क करता है। अब यहां पर जिस समय वो कार्य हो रहा है, अब देखो कि यदि वह मस्तिष्क में जो संदेश पहुंचाने वाली संदेश वाहिनियां हैं उनका यदि शल्योपचार करता संबंध काट देता है, संबंध काट दिया, जिस अंग में उसको शल्योपचार करना है उस अंग का और मस्तिष्क का संबंध काट दिया। जिसने शल्य क्रिया कराई हो, किसी ने कराई नहीं कराई, सबने कराई। दांत तो तोड़वाया, और कोई नहीं करे तो दांत तो तोड़वाया होगा। चलो, दांत तोड़ाने के लिए पहले वो आसपास ऐसा एक इंजेक्शन लगाता है, वो सुन्न हो जाता है, और फिर दांत यदि निकाला जा रहा है तो निकाला जा रहा है ये अनुभव में आता है, फिर वेदना का अनुभव नहीं आता। यदि चीर फाड़ हो रही है तो चीर फाड़ का अनुभव आता है परंतु वेदना का अनुभव नहीं आता। चीर फाड़ का अनुभव आता है परंतु वेदना का अनुभव नहीं आता है। वो चीर फाड़ का अनुभव कहलाता है प्रदेश वेदना, और उस चीर फाड़ से जो वेदना का अनुभव उसको कहा जाता है विपाक वेदना। इसका अर्थ है कि निकाचित कर्म की बांधा हो तो वह उसका विपाक वेदन करे ना करे। प्रदेश वेदन होता है तो होगा, उसी को ऐसा नहीं पड़ता। प्रदेश वेदन का महत्व नहीं, विपाक वेदन का महत्व है। विपाक वेदन का महत्व क्यों? क्योंकि यदि वह काषायिक भाव करे तो विपाक वेदन क्या करेगा? काषायिक भाव करेगा। इसका अर्थ है कि यदि वह विपाक वेदन को तो टाल रहा है, जो कर्म उसके प्रदेश में आकर के बंधे पड़े हुए आत्मा के प्रदेशों से कार्म वर्णा के पुद्गल एक में हो रहे हैं, वह उनको ध्यान में लीन रह करके गिरा देता है, उसका अनुभव नहीं करता है। उस समय कहा जाता है वह कर्म निर्जित हुआ है, मात्र प्रदेश में वेदन हुआ है। इसलिए व्यवहार में से कहा जाता है कि वेदन किए बिना भोगे बिना छुटकारा नहीं है। वस्तुतः निश्चय नय से कोई भी कर्म चाहे वह निकाचित भी हो, वह उसका विपाक टाल करके और मुक्त हो सकता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका कल्याण होगा।